जिस पल का हमें इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। अब असम माला 3.0 के ऊपर आधारित एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच है, विकास केवल राजधानी तक सीमित नहीं, विकास आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। और इसी विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सुनिश्चित किया है कि असम का कोई भी इलाका विकास से वंचित न रहे। इसी राष्ट्रीय विकास दृष्टि का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है असम माला। असम सरकार द्वारा शुरू किया गया ये फ्लैगशिप कार्यक्रम राज्य के स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को आधुनिक, मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाले सड़क कॉरिडोर में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। असम माला के पहले चरण में 33 सड़कों का विकास किया गया, जिनकी कुल लंबाई 1056 किलोमीटर से अधिक है। इसके साथ ही 120 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया गया और इस चरण में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए शुरू हुआ असम माला 2.0। इस चरण में लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई की 43 सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही 46 नए पुलों का निर्माण राज्य के सड़क नेटवर्क को और अधिक मजबूत बना रहा है। पहले आगे रोड नहीं होने से मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन बड़ा रोड होने से मेरा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ गया। पहले तो यहाँ से कोकराझार पहुँचने में आपको 1 घंटा लग जाता रहा, अभी तो 25 मिनट में हम कोकराझार पहुँच जाते हैं। अब इस विकास यात्रा का अगला अध्याय शुरू होने जा रहा है, असम माला 3.0। इस चरण में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से लगभग 883 किलोमीटर नई सड़कों और 36 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। और इसी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी असम माला 3.0 का शिलान्यास करेंगे। यही है असम की डबल इंजन सरकार का प्रभाव। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा असम माला 3.0 का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। अब बीटीसी का सड़क परियोजना को दर्शाती एक लघु फिल्म आपके लिए प्रस्तुत है। धीरे बहती नदियां, हरी भरी धरती और मेहनत, संस्कृति और परंपराओं से भरा जीवन। पश्चिम असम का बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र अपनी समृद्ध संस्कृति, प्रकृति और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि असम का कोई भी क्षेत्र विकास से पीछे न रह जाए। और आज इसी संकल्प के साथ बीटीसी क्षेत्र को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जा रही है 1100 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की ऐतिहासिक भेंट। ये भेंट बीटीसी क्षेत्र को देगी कनेक्टिविटी, प्रगति और समृद्धि की नई शक्ति। इन परियोजनाओं में शामिल है संकगोश नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो कोकराझार जिले को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गोसाईगांव चारियाली पर आधुनिक फ्लाईओवर, जो यातायात को सुगम बनाएगा और व्यापार को गति देगा। बलाजन तिनियाली पर फ्लाईओवर निर्माण, जो क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा। देवरगांव जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना, जो रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाएगा। तीतागुरी क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण, जो विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई देगा। और बक्सर जिले में बेकी नदी पर बनने वाला आरसीसी ब्रिज, जो ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ेगा। इस परियोजना से बीटीसी क्षेत्र के लोगों के लिए नई उम्मीदें पैदा होंगी।
बेहतर सड़कों के निर्माण से गांव और शहर आपस में आसानी से जुड़ सकेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये असम की डबल इंजन सरकार है, जो कहती नहीं करके दिखाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और असम के विकास को देंगे नई दिशा। अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वे बीटीसी सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन आभासी रूप से करें। धन्यवाद। आज यहां रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और नई रेल सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। ये परियोजनाएं केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी की नई संभावनाएं लेकर आए हैं। इस अवसर को दर्शाती एक लघु फिल्म अभी आपके लिए प्रस्तुत है। पूर्वोत्तर उदय से भारत उदय, नए भारत की विकास यात्रा का अहम स्तंभ। देश की प्रगति में ये अष्टलक्ष्मी आज अग्रणी योगदान दे रही है और इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। आज पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट बढ़कर वर्ष 2009 से 2014 के बीच औसत वार्षिक बजट का 5 गुना हो गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी असम की इस पावन धरा से इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं अमृत भारत सहित 3 नई रेल सेवाओं की सौगात। कामाख्या चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस लंबी दूरी की इस नई रेल सेवा से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तथा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के साथ कनेक्टिविटी होगी मजबूत। एर्गोनॉमिक सीट्स, मोबाइल होल्डर्स, चार्जिंग पॉइंट, आरामदायक सीटें, फोल्डेबल स्नैक व बॉटल होल्डर्स जैसी सुविधाओं के साथ की ये अमृत भारत ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को सुगम बनाएगी। गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस नई रेल सेवा से असम के साथ उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। साथ ही पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नारंगी अगरतला नई एक्सप्रेस रेल सेवा से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला व असम की राजधानी गुवाहाटी के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और यात्रियों को भी लाभ होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी बांसबाड़ी में 256 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले पीओएच वर्कशॉप का भी करेंगे शिलान्यास। इस वर्कशॉप में रोलिंग स्टॉक रखरखाव के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेल परिचालन मजबूत होगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भारतीय रेल की इस पहल से नॉर्थ ईस्ट में न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी की सूरत बदलेगी, बल्कि नौकरी पेशा, छात्रों और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का विकल्प भी मिलेगा। पूर्वोत्तर उदय से विकसित भारत का सपना होगा साकार। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों से कोकराझार के बांसबाड़ी में पीओएच वर्कशॉप की स्थापना का शिलान्यास आभासी रूप से करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे हरी झंडी दिखाकर 3 रेल सेवाओं का शुभारंभ करें।
धन्यवाद मान्यवर। ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे इस भव्य सभा को संबोधित करने का कृपा करें।